teach a very important topic of GATE, that is SOM. In SOM, we will study about strength of material. In strength of material, first सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? Types of forces के बारे में. What are the types of forces? First is tensile force. What is tensile force? Tensile force क्या होता है? It means that किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे मान लें हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, कोई फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स ऐसा लगा रहे हैं कि ये इधर से ये डायरेक्शन पी लगाएं, ये डायरेक्शन पी लगाएं. अब ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को इन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, इसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा. ये जो फोर्स हुआ, दिस इज ट्राइंग टू इंक्रीज इस लेंथ, इट मींस दैट इसके टेंशन को बढ़ा रहा है, तनाव पैदा कर रहा है. ये फोर्स कौन सा हो गया? टेंसाइल फोर्स. So the force which is increasing the length and it perpendicular to plane. ये plane है, ये perpendicular है और इसका length को increase करने की कोशिश करेगा. इसको क्या बोलते हैं? Tensile force. Next हमारा क्या है? Compressive force. Compressive force सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करना. किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज दिस डस्टर, हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को दबाना, यानी इसके लेंथ को हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें हम लोग फोर्स कैसे लगाएंगे? इस डायरेक्शन में. एक प्लेन का बॉडी मतलब इस तरह से ये क्या हो गया? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या हो गया? कंप्रेसिव फोर्स. तीसरा क्या है हम लोग का? टेंजेंशियल यानी शियर फोर्स. तो शियर फोर्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग शियर मतलब क्या है? टेंजेंशियल मतलब कोई फोर्स जो है वो प्लेन के पैरेलल है. अभी जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग इधर लगा रहे हैं, ये जो प्लेन क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. इस प्लेन के ये फोर्स हो गया परपेंडिकुलर हो गया. तब हम लोग क्या करेंगे? इसी फोर्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं? इसके पैरेलल लगाना चाहते हैं. या तो हम लोग ये एरिया के पैरेलल लगाएंगे या ये लेंगे. कोई भी फोर्स जो एरिया के पैरेलल होगा प्लेन एरिया, वो क्या होता है? शियर फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स. सपोज हम लोग ये ऑब्जेक्ट लिए, अब हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? ये पी यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ये जो लग रहा फोर्स ये क्या करेगा? इसको इस एरिया के एरिया मतलब एरिया है इसके पैरेलल है. पैरेलल होता क्या होता है? ये टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल और शियर फोर्स. जो भी फोर्स एरिया के पैरेलल लगेगा वो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल शियर फोर्स. ये दोनों फोर्स को हम परपेंडिकुलर फोर्स. ये भी क्या है? परपेंडिकुलर. यहाँ तक हम जाने कि फोर्स क्या होता है. अब हम लोग को जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस. जब हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं, ये मेनली हम लोग को स्ट्रेस होता क्या है, बेटा से आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हो गया क्लियर? तो अब आते हैं ये स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डस्टर है, इस पर हम लोग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, कोई इस तरह से इस तरह से इस तरह से कहीं से हम फोर्स लगा रहे हैं. जब भी फोर्स लगाएंगे ये बॉडी क्या करेगा? अंदर से इसको रोकने का कोशिश करेगा. इस बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, जो भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको ये रोकने का कोशिश करता है. ये जो रोकने की कोशिश करता है यानी जो इंटरनल इसका स्ट्रेंथ आ रहा है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या हो गया? तो स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनली उसको अपोज करेगा. वही क्या होता है? स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हम लोग सपोज यहाँ पर हम लोग दो फोर्स पी लगाए हैं,
ये P लग रहा है टोटल, ये कौन सा फोर्स हो गया? जस्ट हमने पढ़ा टेंसाइल फोर्स। तो फोर्स क्या करेगा कि इस बॉडी को ये डेल्टा एल से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बॉडी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो इसको अपोज करेगा, ये चाहेगा कि हम इंक्रीज हाँ, इसके लिए क्या होगा, इसका इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो एक्टिंग करने लगेगा। जब ये एक्ट करने लगता है, ये क्या करता है, जो फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट करने लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जिधर भी लगता है मतलब इसका इलोवेशन को कम करने की कोशिश करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इंटरनल स्ट्रेंथ आता है उसका, तो अपना जो भी फोर्स लग रहा है उसको अपोज करना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको अपोज करेगा। तो वो क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इट इज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल से, ये इसको अपोज करता है, इसका मतलब इट अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोज करता है, वो स्ट्रेस होता है। अब हम लोग इसको जानेंगे स्ट्रेस हम लोग फॉर्मूला से कैसे लाते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस हम लोग कैसे फॉर्मूला से लाता है। स्ट्रेस को फॉर्मूला से लाने के लिए करेंगे जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग तीन फोर्स पढ़े, एक नॉर्मल फोर्स पढ़े, जो नॉर्मल हम लोग टेंसाइल पढ़े, एक कंप्रेसिव पढ़े, तीसरा हम लोग शियर फोर्स पढ़े। उसी तरह तीन तरह का स्ट्रेस होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हम जब भी निकालेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, वो हम लोग किस एरिया को लेंगे, परपेंडिकुलर एरिया। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा रहा है, इस तरह फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन लगा रहा है, प्लेन ये है, ये 90 डिग्री डायरेक्शन में लगा रहा है, ये 90 डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स क्या हो गया, 90 डिग्री में लगा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होने के कौन सा फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स। ये अब इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसिव फोर्स। और अगर इसको ये टेंसाइल होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। सपोज जैसा हमने ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, अब हम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स हम लोग, ये फोर्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ये कौन सा फोर्स हो गया, कंप्रेस कर रहा है। तब एरिया ए बी ई एफ, एरिया ए बी ई एफ सपोज कितना है मतलब 10 mm²। फोर्स कितना होगा 15 न्यूटन। ये कंप्रेस कर रहा है, एरिया ए बी ई एफ कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स होता है। यहाँ पे नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स है, नॉर्मल है लेकिन कंप्रेसिव फोर्स है। ये हम लोग कैसे करेंगे स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स which is compressive upon area। नॉर्मल फोर्स क्या हो गया 50/10 न्यूटन पर mm², यानी 5 न्यूटन पर mm²। ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। सपोज अगर हम लोग इसी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, ये हमें क्या चाहिए
इस तरह से फोर्स कर दिया। अब इसी फोर्स को हम लोग ऐसा लगाते हैं इसको अप कर रहा है, वो कौन सा होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। अब सपोज हम लोग एरिया ले रहे हैं ए बी सी डी, एरिया लेते हैं। अब एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, सपोज फाइंड W स्क्वायर। तो जब हम लोग इस फोर्स को इस एरिया में देखेंगे ए बी सी डी पे, ये एरिया कैसा है? एरिया इस तरह से है, ये है ना। इसको फोर्स हम लोग इस फोर्स को यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दिए 50 न्यूटन ट्रांसफर कर दिए। ये जो एरिया है, इस एरिया में जो फोर्स लगा है वो कैसा लग रहा है? 90 डिग्री का या 0 डिग्री या पैरेलल है? पैरेलल है, इस तरह से लग रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा कौन सा स्ट्रेस होगा? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया? शियर फोर्स अपॉन एरिया। शियर फोर्स क्या हो गया? 50 अपॉन एरिया कितना है? 5, यानी 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इस चीज से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे, कोई भी फोर्स जो है वो शियर फोर्स भी हो सकता है और नॉर्मल फोर्स भी होता है। ये सेम फोर्स अगर इस एरिया के लिए हम लोग देखेंगे, ये कौन सा फोर्स हम लोग देखे अभी? यहाँ पे एरिया ए बी ई एफ के लिए कौन सा फोर्स हो गया? नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर इसी फोर्स को हम लोग इस एरिया पे देखते हैं, ये कौन सा फोर्स हो गया? हो गया शियर फोर्स हो गया। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो भी फोर्स है, नॉर्मल हो या शियर हो या टेंसाइल जो भी, वो डिपेंड करता है हम लोग कौन सा एरिया लिए हैं। अगर हम लोग एरिया ए बी ई एफ लेते हैं तो वो इसके लिए कौन सा फोर्स हो जाता है? नॉर्मल फोर्स। और अगर इसी एरिया को हम लोग इसी एरिया इसी फोर्स को लेते हैं, ये कौन सा फोर्स हो जाता है? शियर फोर्स हो जाता है। शियर फोर्स हो जाता है शियर स्ट्रेस। यहाँ से एक चीज समझ में आए कि कोई फोर्स के लिए अगर उसको शियर फोर्स करना है वो हमेशा एरिया के पैरेलल होगा, और अगर वो नॉर्मल बनना है तो उसको एरिया के परपेंडिकुलर होगा। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।